हाँ, वाणी है, सूर्य कभी अंधकार को नहीं हटाता। यानी सूर्य अंधकार को नहीं हटाता, बल्कि सूर्य के आने से अंधकार रहता ही नहीं। तो ऐसे ही भाव कि जैसे गुरु के जीवन में आगमन से फिर जीवन में अभावों का अंधकार या अज्ञान का अंधकार उसे हटाना नहीं पड़ता, बल्कि अपने आप हटता जाता है। जैसे जैसे ज्ञान भीतर आता है, ज्ञान का सूर्य भीतर जगमगाने लगता है, अंधकार रहता ही नहीं अज्ञान का। उसे हटाना नहीं पड़ता, अपने आप हटता चला जाता है ज्ञान होने से। इसलिए सूर्य कभी नहीं हटाता, बस उसका प्रकाश आता है तो अपने आप हट जाता है, रहता ही नहीं। क्योंकि जहाँ सूर्य है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। तो जहाँ ज्ञान है, भाव का प्रकाश है, वहां अज्ञान रूपी अंधेरा रहेगा ही नहीं, अपने आप हट जाता है, हटाना नहीं पड़ता। इस तरह भाव समझ में आया कि सूर्य कभी अंधकार को नहीं हटाता। दूसरी है, योजना बुद्धि से आती है अर्जुन, याचना हृदय से की जाती है। यानी योजना बनानी हो तो उसके लिए बुद्धि की जरूरत है। तो स्थूल में हमें कुछ काम करना है तो वहां बुद्धि को यूज करना पड़ेगा। जैसे पैसों का, कोई रुपए पैसों का काम करना है तो बुद्धि को यूज लेना होगा। कोई भी प्लानिंग करनी है तो बुद्धि लगानी होगी। इसलिए कहा योजना बुद्धि से आती है अर्जुन, याचना हृदय से की जाती। लेकिन प्रार्थना है, भगवान के प्रति भाव है, अपना कृतज्ञता का भाव ज्ञापन करना है, तो ये हृदय से किया जाएगा। हृदय से योजना नहीं बनती और बुद्धि से याचना नहीं होती। इसलिए योजना के लिए बुद्धि की जरूरत है और याचना हृदय से की जाती है। याचना बुद्धि से नहीं, हृदय से की हुई याचना, प्रार्थना वही भगवान तक पहुंचती है, या भगवान उसी को ही स्वीकार करते, क्योंकि भगवान को प्रेम और भाव चाहिए। तो प्रेम और भाव से भरी हुई याचना स्वीकार होती है। तो इस तरह से समझ में आया। हरि